गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसकी एज, हर एक एज की लंबाई a है। हर एक एज की लंबाई a है। तो एक फेस नंबर ऑफ एटम्स in FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो किसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? तो कॉर्नर पर होते हैं एट कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स 1/8, number of atoms on face is equal to 6, contribution of face atoms 1/2. One thing must be noted that I am using the word atoms. Instead we have to use the word particles. क्योंकि मैं जो ये वर्ड यूज कर रहा हूँ एटम, ये बाय मिस्टेक यूज हो गया। हमें इसमें हमेशा पार्टिकल वर्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स वो एटम ही हो, वो आयन्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो कुछ। तो हम उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो टोटल किसी, हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। तो किसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं? तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि कॉर्नर पर 8 है और कंट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस 6 इंटू 1/2। फेस पर 6 एटम, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ये पीछे वाला फेस जो है ये मैं थोड़ा शेड किया हुआ है ताकि हमें समझ आ जाए कि पीछे वाला है, और ये जो ये पीछे वाले पर है, ये सामने वाले फेस पर है, ये इस वाले फेस पर है, ये एटम इस वाले फेस पर है और ये एटम नीचे वाले फेस पर, इसलिए हमने पिछले वाली साइड थोड़ा सा शेड किया हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें, इस ट्राइंगल को, अगर ए बी सी को, ये ए बी सी ट्राइंगल को अगर हम जूम करके देखें तो देखिए पहला पार्टिकल ये फेस वाला पार्टिकल है। तो देखिए आर 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 आर। तो जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ जो इस इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को आप देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी डायगोनल इज AC इज द डायगोनल। AC इज इक्वल टू देखिए एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो R 2R प्लस R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू 4R। तो अब ये तो हमारा पिछला टॉपिक है, तो हम इसको रब कर देते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा ये। तो अब AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC किसके बराबर हमने कैलकुलेट किया था? 4R स्क्वायर।
और हमने शुरू में ही कंसिडर किया था कि हर एक एच ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आया 16r स्क्वायर, और ये कितना आया 2a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट a is equal to √8r, that is 2 into 2 into 2 r, or we can say a is equal to 2 √2 r, 2 √2 r। तो हमारे पास अब a की वैल्यू है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, नंबर ऑफ टोटल एटम कितने हैं 4, तो हम इसको भी रब कर देते हैं। टोटल एटम्स or particles, one thing must be remembered, total atoms in FCC unit cell। तो फेज सेंटर्ड सेल कुल कितने एटम होते हैं 1 प्लस, यानी 8 प्लस 1/8 प्लस 1/2 into 6, 1 plus 3 is equal to 4। So there are four atoms in a face-centered unit cell। तो volume of a sphere, or we can say volume of one particle, or we can say volume of one atom, all things are same। Volume of one atom is equal to 4/3 pi r cube। अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है तो हम इसको भी रब कर देते हैं। तो ध्यान दें देखिए टोटल इस यूनिट सेल में टोटल एटम्स 4। देखिए हमें लग रहा है कि इसमें 8 और 6 14 एटम है, लेकिन 14 एटम इसमें नहीं है। जो कि कॉर्नर पे एटम है वो इसमें उसका 8वां हिस्सा ही बचेगा, ये अंदर वाला, ये बाकी वाला हिस्सा दूसरी यूनिट सेल्स में काउंट होगा। तो इसमें टोटल एटम कितनी है 4, और एक का वॉल्यूम इतना। तो टोटल वॉल्यूम occupied by particles is equal to 4 into 4/3 pi r cube, or 4 into 4 pi r cube। अब हम देखेंगे ये तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a cube, और वी कैन से √8r cube। वी कैन से 8 r cube, तो ये आ गया 8 into 2 √2r cube। देखिए इन दोनों से एक रूट खत्म, और ये जो √8 है ये 2 into 2 यानी 2 √2, तो ये आ गया 16√2r cube, और ये आ गया 16/3 pi r cube। तो अब क्या बचेगा,
तो इसको आप डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब बाई 16√2 आर क्यूब पाई बाई 3√2 पाई बाई 3√2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.74, 0.74। तो किसी फेस सेंटर्ड का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.75 है, 0.74 है, 0.74 है। तो हम कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड जो पैकिंग है, फेस सेंटर्ड इन सेल है, वो टोटल अवेलेबल स्पेस का तकरीबन 3/4 स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। अब निकाल लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो ये कितनी आएगी? 0.74 इंटू 100 इज इक्वल टू 74%। यानी कि टोटल अवेलेबल स्पेस का 74% स्पेस ये यूज करेगी। तो एक बार हम इसको फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन क्या है? बड़ा ही सिंपल है। हमें क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? वो होता है अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, दैट इज दिस टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। यानी कितनी जगह कितना स्पेस पार्टिकल्स ने फिल कर दिया है और टोटल कितना स्पेस अवेलेबल था, उनका जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी। कि अगर हम 100 का एग्जांपल लेकर चलें तो उसमें से कितना फिल करता है। तो फेस सेंटर्ड जो पैकिंग है, क्यूबिक पैकिंग, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो टोटल अवेलेबल स्पेस का 74% ऑक्युपाई करते हैं। 74% ऑक्युपाई करते हैं। तो ये एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसकी 8 कॉर्नर पर एक एटम है और इसके 6 फेस हैं। 6 के 6 फेस पर एक एटम है। और जो हमें ये पहले से पता है कि जो कॉर्नर वाला एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और जो फेस पर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 और ऐसे कितने एटम है? 8। तो 8 इंटू 1/8 कितने एटम बचे? 1। यानी कॉर्नर पर टोटल एटम कितने होते हैं किसी यूनिट सेल में? हमें दिखते तो 8 हैं, लेकिन यूनिट सेल में एक्चुअली कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 8। यानी कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो इसमें टोटल कितने एटम है? 1 और 3, 4 एटम। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि हमारे पास 4 एटम अवेलेबल थे तो 4/3 इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू 4, यानी एक एटम का जो वॉल्यूम है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से। और टोटल अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? तो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम है और क्यूब की साइड को हमने माना है ए। कितना माना है? ए। और हमने पहले ए की वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू आई थी 4R। कितनी आई थी वो? 4R।
तो ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ये टोटल वॉल्यूम, इसको इससे डिवाइड किया, हमारी वैल्यू 74, 7.74 को मल्टीप्लाई किया 100 है, हमारे पास 74%। और फेस सेंटर्ड जो पैकिंग होती है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क क्या है, आज आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है। तो ये है आपका होमवर्क, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर। ये है होमवर्क। आप सभी को अपनी बुक की हेल्प लेनी है और आपको खुद से समझ के बॉडी सेंटर यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। और अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो मैं इसको कल से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है किसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए। थैंक यू।